सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महोबा में 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर की सौगात देते हुए वित्तीय अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बताया कि भवन निर्माण के लिए 13,455.6 करोड़ रुपए लागत से ट्रॉमा सेंटर बनेगा, जहां जनपद सहित बुंदेलखंड के हजारों मरीजों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आंदोलनकारी बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों में खुशी है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चर्चित महोबा जनपद का सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी सौगात दी। जिला अस्पताल को एक पायदान बढ़ाकर ट्रॉमा सेंटर की सौगात दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली दूर करने के लिए लगातार महोबा में हो रहे आंदोलन और जनपद वासियों की मांग पर सूबे के डिप्टी सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए 200 बेड के ट्रॉमा सेंटर देने की घोषणा की, जिसमें प्रतिदिन 2000 मरीज स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। इस घोषणा के बाद से महोबा ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में सरकार के इस कदम से खुशी है। आपको बता दें कि महोबा का जिला अस्पताल रेफर सेंटर के नाम से चर्चा में रहता है। पूर्व में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लचर जमीनी हकीकत स्वास्थ्य सेवाओं के सामने आई थी, जिसकी शिकायत का संज्ञान लेकर पूर्व में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जनपद का निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने की तरफ इशारा किया था। तो वहीं दूसरी तरफ महोबा जनपद के समाज सेवी बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार वर्षों से प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर महोबा में एम्स की मांग कर रहे थे। तो वहीं बार एसोसिएशन भी इस मांग को प्रमुखता से उठा रहा था। बार के अधिवक्ता चंद्रशेखर स्वर्णकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक आंदोलन मेडिकल कॉलेज की मांग को छेड़ रखा था। ऐसे में दोनों ही समाज सेवी इसे अपने आंदोलन की कड़ी से जोड़ते हुए पहली कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। उनकी माने तो यह मेडिकल कॉलेज बनने की ओर पहला कदम है। 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर होने के बाद मेडिकल कॉलेज के नियमों में आगे बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सहित लोकसभा चुनाव के बीच ये घोषणा बीजेपी सरकार का आम जनता की नाराजगी को दूर करने का तरीका है। उनके द्वारा इस घोषणा को लेकर खुशी जरूर जाहिर की गई, लेकिन यह भी कहा गया कि पूर्व में भी ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन जब तक ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार नहीं होगा तब तक इस खुशी को पूरा नहीं मानते। अच्छा लगेगा, कोई भी मरीज बाहर नहीं जाएगा, सब सुविधाएं यहीं हो जाएंगी। जिला अस्पताल में आते हैं मरीज तो किस तरीके की सुविधा? जिला अस्पताल में आते हैं मरीज, कोई दिक्कत होती है तो रेफर कर देते हैं। 2-4 घंटे लगते जब तक मरीज ही चले जाएगा तो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कि बड़ा अस्पताल हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी, मरीज बाहर नहीं जाएगा। तो सरकार के इस फैसले को कैसा देखती हैं आप? अच्छा देखेंगी जब सुविधा देगी तो। घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ मिल नहीं पाया है। हर बार हवाई घोषणा होती है। जैसा लगा इस बार की उप मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट ट्वीट किया गया तो लगता आशाएं तो जगी हैं, लेकिन परिणाम मिलने तक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, मांग जारी रहेगी जब तक महोबा में धरातल में कुछ नहीं देखने लगता। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जिले की प्राथमिकता है, जिले की आवश्यकता है। आप ये देख के चलो कि मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से रेफर में बहुत सारे हमारे जो यहाँ साथी हैं असमय काल के गाल में समा गए हैं। मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहीं इलाज मिलेगा तो निश्चित रूप से जो असमय मौतें हो रही हैं उस पर नियंत्रण होगा। रेफर सेंटर का दाग है जिला अस्पताल में, निश्चित रूप से अब एक कदम तो कह सकते हैं, लेकिन कदम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन धरातल पे आने तक अभी कुछ गारंटी समझ में नहीं आती। क्या चुनावी देख सकते हैं इसको? निश्चित रूप से, क्योंकि इस शॉर्ट टाइम में मध्य प्रदेश में चुनाव है और आने वाले समय पर लोकसभा चुनाव। हम तो मान लेते हैं कि चुनाव के समय पर भी एक दे रहे हैं तो इसको हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि लगातार जब वोट घटने का डर सरकारों को होता है तो योजनाएं मिलती हैं। अभी मैं महोबा की जनता से अपील करूंगा, इस आवाज को आसमान तक ले जाएं, महोबा में मेडिकल कॉलेज मिले। आगे आने वाले समय में जो तारा जी ने और अन्य लोगों ने आंदोलन किया है उस पर एम्स की भी अगर उपलब्धि मिलती है, लेकिन दरभंगा की तरह ना हो कि दरभंगा में एम्स मिल गया, धरातल में कुछ भी नहीं है। तो धरातल में योजनाएं मिल जाए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बार एसोसिएशन लगातार मांग कर रहा है, PPP की जगह सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। इस मांग को धरातल पर लाने में आप सभी मीडिया के साथियों का, समाज सेवी संगठनों का बड़ा लगातार सहयोग मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। जी, मतलब ये देखते हैं कि ये जिला महोबा है, ठीक है, जिला स्तर के हिसाब से होना चाहिए। जो मरीज यहाँ से झांसी रेफर होते हैं
को 3-4 घंटे यहाँ से लग जाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से कुछ बीच के बीच हो जाता है, तो यहाँ हर चीज की सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मरीज को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है। यहाँ हर चीज की सुविधा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ मरीज को यहाँ से झांसी नहीं जाना चाहिए, जो भी मरीज है यहीं फुल इलाज होना चाहिए। तो ट्रॉमा सेंटर मिल रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है मेरे को। और एक खुशखबरी है, मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। अच्छा, अभी जिला अस्पताल जैसे आते हैं आप लोग, कैसी व्यवस्थाएं हैं? मतलब ये है कि ठीक ठाक है, उस हिसाब से ये है कि मीडियम है, कुछ ज्यादा नहीं है, मरीज को दिक्कत है, ठीक है। मतलब ये है कि आने में ये दिक्कत होती है कि ऐसा नहीं है कि झांसी रेफर हो जाए मरीज, तो ऐसा है कि यहाँ फुल आराम नहीं है। मतलब ये है कि झांसी की दिक्कत है तो यहाँ अच्छा हो जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मरीज सबसे पिछड़ा जिला है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसी गरीबी हालत में जी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जिला है तो जिला के हिसाब से मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हैं तो मरीज को बहुत दिक्कत होती है। क्या कहेंगे सरकार के लिए इतनी बड़ी सौगात? सरकार के लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेडिकल कॉलेज बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर का कार्य शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की इस पहल से महोबा जिले सहित समूचे बुंदेलखंड के लोग बेहद खुश हैं, जिसे कुछ लोग चुनावी घोषणा भी बता रहे हैं। जिला अस्पताल आने वाले मरीजों की माने तो जिला अस्पताल नाम मात्र जिला अस्पताल है, जहां डॉक्टरों की बड़ी कमी है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, मजबूरन उन्हें महानगरों के लिए रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगों ने ट्रॉमा सेंटर मिलने के बाद अच्छे इलाज की उम्मीद जताई है। योगी सरकार को धन्यवाद दिया है। नहीं, बहुत बढ़िया है। यहाँ हमारे मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका सब यहीं सुविधा हो जाएगी तो यहीं इलाज होगा, सबके लिए सुविधा हो जाएगी। बहुत बढ़िया है, हम तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया और जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए, अच्छी व्यवस्था हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है सुविधाएँ मिले। बहुत बढ़िया है। जिला अस्पताल महोबा में प्रॉपर इलाज आप लोगों को मिल पाता है? हाँ मिल पाता है, लेकिन कभी कभी जो है ज़्यादा समस्या हो जाती है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है मरीजों की सीजन में, तो बाहर भी भेजना पड़ता है और सभी का इलाज नहीं हो पाता है। अब अगर ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हो गई है तो अब सुविधाएं सबको मिलेगी जनता को। बहुत बहुत आभारी हैं सरकार के। अभी मिल रही है ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद कितनी सुविधा मिलेगी? क्या है कि इधर के डॉक्टर कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तुरंत वो कह देते हैं कि बाहर ले जाओ। अब 2 दिन से इलाज चल रहा है, एक ने कह दिया कि छुट्टी हो रही है, दूसरे ने आज चेक किया, बोलो कि जांच करवा लो, पलटी फिर के हुई है लड़की को, तो फिर मतलब अभी यही है और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा सर। 200 बेडों की जो अस्पताल की घोषणा हुई है, अगर वो बनता है तो कितना फायदेमंद है? फ़ायदेमंद तो ऐसा है कि अगर फ़ायदेमंद इलाज अच्छा होने लगे तो ठीक है, और ना हो अगर ऐसे ही हो तो क्या फ़ायदा है, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमारे महोबा ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा ही करने की आवश्यकता थी, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि हमारा जो पुरुष जिला अस्पताल है और महिला जिला अस्पताल है, उतने में हमारा पूरा ज़िला ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ बेहतरी हो रही है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत समस्याएं थीं। उम्मीद करते हैं कि जो ट्रॉमा सेंटर या जो भी आगे 200 बेड का हॉस्पिटल है उसमें ये समस्याएं ना हो। अगर आप चाहें तो इन समस्याओं के बारे में भी मैं बता सकता हूं, क्योंकि हमने कई डॉक्टर्स को देखा कि वो प्रेफर करते हैं कि अपनी खुद की कंपनीज़ का ब्रांड लिखते हैं, या जो जांचें हैं, टेस्टिंग है, वो हॉस्पिटल में होते हैं लेकिन वो फिर भी वहाँ पर नहीं करवाते हैं, वो बाहर का, क्योंकि वो कमीशन का खेल उसमें चलता है। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार जो 200 बेड का हॉस्पिटल लाने की तैयारी है, ये पूरी ईमानदारी से इसका निर्वहन होगा तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। देखिए, 8.5 साल पहले हमने एक बुंदेलखंड में एम्स की मांग को लेकर जो आंदोलन चालू किया था, वो 8.5 साल बाद महोबा में एक 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए एक स्वीकृति मिली है। तो इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं और उनका जो है इससे हम लोगों को एक खुशी है। लेकिन अभी ये आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी उसकी ये पहली कड़ी है, इसका हम ज़्यादा स्वागत नहीं कर सकते अभी, पर यह है कि डूबते को तिनके का सहारा
मिला ये कहा जा सकता है, क्योंकि महोबा में भी बहुत आबादी है, करीब 10 लाख आबादी वाला ज़िला है, बहुत एक्सीडेंट रोज़ होते हैं और इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ज़रूरत थी, लेकिन ये हॉस्पिटल का काम जैसे सरकार ने कहा है कि बहुत तेज़ी से चालू करेंगे, तो ये हम बस उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी ये बन जाए और उतना ही अच्छा होगा, महोबा की जनता को फ़ायदा होगा। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक घोषणा हो जाती है। आगामी 2024 चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव, क्या इसको लेकर यह घोषणा मानते हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव एक बहुत बड़ा कारण तो होता ही है, क्योंकि जनता में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक आक्रोश है। क्योंकि महोबा का जो हमारा जिला अस्पताल है या हमारे CSC हैं आसपास के, सब रेफर सेंटर हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं थे किसी चीज़ के, और बहुत ही ज़्यादा हर तरह की सुविधाओं का बहुत ज़्यादा नितांत अभाव था, और जिले लेवल पर जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ही दुखद थी। और वैसी स्थिति में सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि भी उसको लेकर इस बात को समझ रहे थे, तो उन्होंने जनता को जवाब क्या देंगे, इसलिए उन्होंने ये जो इस समय कदम उठाया है वो समय की मांग है और बहुत दबाव भी था उन पर, इसीलिए उन्होंने किया। हम लोग जैसे भी है उसका स्वागत करते हैं। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।